नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कई बार चीजों को मना करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो जाता है। भारत सरकार लंबे समय से नेवी को अपग्रेड करने में लगी हुई है। इसके लिए उसने 26 राफेल विमान के जो नेवी वेरिएंट है उसके लिए दासोल्ट एविएशन से बात करी। दासोल्ट एविएशन इसके लिए तैयार भी हो गया, लेकिन जो प्राइस बताए उसके बाद भारत सरकार पीछे हो गया। तो फ्रांस की एक बात समझ में आ गई कि ज्यादा प्राइस बता दिए गए हैं और भारत सरकार पीछे होने लगी है, शायद ये डील ना हो। तो इसी के लिए एक लालच दिया फ्रांस सरकार ने भारत को और कहा कि जो आप 5वीं पीढ़ी का एमका फाइटर जेट बना रहे हैं उसके लिए जो इंजन है वो हम मुहैया कराएंगे और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी इंजन की वो भी आपको 100% ट्रांसफर कर देंगे। बस आप इस राफेल की डील को कैंसिल ना करें। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो आइए इस पर बात करते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ दिन पहले बिजनेस वर्ल्ड और इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया था कि जो फ्रांस की जो कंपनी है दासोल्ट एविएशन जो राफेल का निर्माण करती है उसने जो भारत को 26 फाइटर जेट राफेल जो नेवी वेरिएंट है उसको सेल करने की बात करी है। उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार धीरे धीरे दूरी बनाने लगा है। अब जैसे ये बात फ्रांस सरकार को पता लगी तो तुरंत ही फ्रांस सरकार ने कहा कि जो आप 5वीं पीढ़ी का एमका फाइटर जेट बना रहे हैं उसके लिए हमारी जो कंपनी सेफरन है वो आपको 100% टेक्नोलॉजी मुहैया करा देगी। अब आखिरकार क्या बात हुई दोस्तों कि राफेल से संबंधित जो राफेल का जो नेवी वेरिएंट है उससे संबंधित भारत ने दूरी बना ली। आइए इस पर बात करते हैं और फिर बात करेंगे एमका पर। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सन 2012 की बात है। सन 2012 में भारत सरकार और फ्रांस में 126 राफेल विमान को लेकर डील हुई। शुरुआत में 126 विमान खरीदने की बात की गई थी, जिसमें से 18 विमान सीधे फ्रांस से लाने की बात की गई थी और बाकी 108 विमान हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण करे जाने की बात थी। लेकिन दोस्तों पता नहीं है कि ये क्या हुआ, ये डील कैंसिल होगी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 126 विमान खरीदने की जो बात की गई थी 2012 में, उसकी टोटल जो लागत थी, कीमत थी, वो 90,000 करोड़ रुपए थी। यानी कि लगभग एक राफेल प्राइस की कीमत 714.28 करोड़ थी। लेकिन उसके बाद एनडीए की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने दोबारा से संपर्क करा फ्रांस से, और फ्रांस से संपर्क करने के बाद इस बार जो नई डील हुई वो नई डील हुई दोस्तों 36 राफेल विमान से संबंधित। ये 2016 में डील हुई, जिसमें जो 36 नए राफेल जो विमान हैं वो खरीदे गए लगभग 59,000 करोड़ में। यानी डील हुई 36 विमानों की 59,000 करोड़, यानी कि लगभग एक राफेल की कीमत 1638.88 करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा हो गई। अब जैसे इस पर हंगामा मचा तो भारत सरकार और जो दासोल्ट एविएशन है जो राफेल का निर्माण करते हैं उन्होंने कहा कि ये हमने कीमत इसलिए बढ़ाई है कि हम एक तो सर्विस मुहैया कराएंगे राफेल की, यानी राफेल जो भारत में जाएगा उसको सर्विस मुहैया कराएंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे और स्पेयर पार्ट्स मुहैया कराएंगे। इसके अलावा भारत में सर्विस करने के लिए राफेल के सर्विस स्टेशन डेवलप करेंगे। तो इसकी वजह से हमने ये प्राइस बढ़ा दिया, यानी डबल से ज्यादा कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन अब भारत सरकार अपनी जो नेवी है उसको अपग्रेड करने के लिए 26 जो राफेल के नेवी वेरिएंट है उसको खरीदने की बात कर रही है। तो इस बार जो दासोल्ट एविएशन ने प्राइस दिए वो प्राइस दिए एक विमान का लगभग 2,000 करोड़ रुपए। यानी उसने कहा कि 26 राफेल विमान जो नेवी वेरिएंट है ये हम आपको 50,000 करोड़ रुपए में देंगे, यानी लगभग 1900 समथिंग, यानी 2,000 करोड़ के आसपास का एक विमान देंगे। अब भाई एक बात समझ में नहीं आती है, 714.28 करोड़ का विमान था एक, उसका प्राइस आपने सर्विस के नाम पर या सर्विस सेंटर के नाम पे 1638 करोड़ कर दिया। समझ में आता, डबल से ज्यादा कर दिया। लेकिन इस बार आप प्राइस क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि भारत में तो ऑलरेडी सर्विस सेंटर हैं। भाई सर्विस सेंटर बनाने में तो आपका कोई खर्च नहीं होगा। चलो मैं अगर मोटा मोटा मान भी लेता हूं कि 714 नहीं, लगभग आप 1100 करोड़ या 1200 करोड़ का भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी सर्विस सेंटर है। आपने डबल क्यों कर दिया? तो भारत भैया इस डील से पीछे होने लगा, क्योंकि आजकल आपको पता है भैया विपक्ष भी पूरी फॉर्म में है। तो मोदी सरकार भी भाई कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ में फूंक मार मार के पीता। राफेल पे तो पूरा हंगामा हुआ था, राहुल गांधी ने और बाकी विपक्ष ने पूरा हंगामा मचाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस डील के अंदर कुछ कमी हुई है, भाई ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हां, कोई भी जो डिसीजन लेगा वो इस पे समझ के लेगा, समझ के एक्शन लेगा, समझ के डील करेगा। तो भारत सरकार पीछे हटने लगी। अब फ्रांस ने देखा भाई ये तो डील गई हाथ से, तो फ्रांस ने भारत को लालच दिया, और लालच दिया 5वीं पीढ़ी का जो भारत एमका जेट फाइटर जो तैयार कर रहा उससे संबंधित। थोड़ा सा एमका के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिए, एमका एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। जो स्टिल्थ तकनीक, स्टिल्थ का मतलब होता है कि रडार को चकमा देने में ये कामयाब है। सुपरसोनिक गति, इसकी स्पीड बहुत हाई होगी, और उन्नत एवियोनिक्स, एवियोनिक्स का मतलब होता है जब कॉकपिट में पायलट बैठ जाता है तो अपने चारों
इर्द गिर्द वो एक सिस्टम के थ्रू देख लेता है। इस जो प्लेन को चलाने में, फाइटर जेट को चलाने में बड़ी आसानी होती है। तो अगर उन्नत एवियोनिक्स है तो कह सकते हैं कि जो जहाज है, जो फाइटर जेट है, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। जैसी आधुनिक सुविधा से लैस होगा। इसका डिजाइन भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल द्वारा किया जा रहा है। यानी इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। इंजन के लिए विभिन्न देशों से तकनीक और सहयोग पर विचार किया जा रहा है, यानी कि बेसिकली मेड इन इंडिया के तहत इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो इंजन है उसमें हम इतना भी सक्षम नहीं है कि 5वीं पीढ़ी के इंजन के फाइटर जेट के लिए इंजन हम अभी डेवलप कर लें। तो इसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। वर्तमान में भारत कई देशों और कंपनियों से बातचीत कर रहा है, जिसमें फ्रांस की सेफ्रॉन, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रिटेन की रोल्स रॉयल्स जो है इसमें शामिल है। अब जैसे ही दसोल्ट एविएशन ने प्राइस राफेल के डबल करे नेवी वेरिएंट के, तो भारत सरकार पीछे हट गई। अब कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, यानी ये डील तो गई। तो कहा कि भाई आप डील कर लीजिए, ठीक है, आपको बेशक थोड़ा प्राइस ज्यादा लग रहा है, प्राइस है नहीं। अरे भाई आप 20-25% भी बढ़ा लो तो समझ में आता है कि 1200-1300 करोड़ हो जाएगा, लेकिन आपने तो सीधे डबल ही कर दिया प्राइस। तो जब देखा कि ये डील हाथ से गई तो उन्होंने कहा कि आप राफेल खरीद लो जो हम प्राइस दे रहे हैं 2000 करोड़, इसके बदले हम आपको जो एम का है जिसको आप बना रहे हैं उसकी जो इंजन है उसकी हम टेक्नोलॉजी आपको 100% मुहैया करा देंगे। यानी कि एमका के लिए आपको जो इंजन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके का लालच दिया है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है एमका की टेक्नोलॉजी, भाई राफेल के बहाने पहले ही कीमत वसूल लेगा फ्रांस। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता पहुंच गई होगी। इस कूटनीति की दुनिया में कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। फ्रांस हमारा सगा नहीं है। फ्रांस हो सकता है ये राफेल कुछ दिन बाद पाकिस्तान को सेल कर दे, कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में एक बार और बता देता हूं। देखिए ये कंप्लीटली फ्री प्रोग्राम है। फ्री का मतलब कोई भी आपसे किसी भी तरीके का हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बारे में बताता हूं। देखिए एक्स IRS है रवि कपूर जी, इनकी देखरेख में ये फ्री मेंटरशिप मुहैया कराई जाएगी। रवि कपूर सर आपसे ईमेल के माध्यम से 365 दिन के लिए जुड़ेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को आप एनहांस कर सकते हैं, यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी वो आपको मुहैया कराएंगे थ्रू ईमेल। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।